इलेक्ट्रिक का अनोखा कारनामा, चंद नादहिंदगान की सजा पूरे इलाके को दे दी। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 11 5 रोज से बिजली से महरूम, अहले इलाका सड़कों पर आ गए। शदीद एहतजाज, बिजली की बंदी से पानी का भी बहरान। अहले इलाका का कहना था कि चंद बिजली चोरों की सजा पूरे इलाके को दी जा रही है। बिलों की अदायगी के बावजूद बिजली काट दी। इलाके में एक रोज 70 लाख के बिल वाजिबुल अदा हैं। नादहिंदगान की बिजली अदम अदायगी के बायस मुनक़ता की गई। बिजली की मुफ्त तरसील मुमकिन नहीं, तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने भी वजाहत दे दी। इधर जो कुंडा लगवाने वाली वो कई खुद इसमें इन्वॉल्व है। खुद वो जितने ठेकेदार जो भी बिल्डिंग बनाते हैं उनको खुद कुंडे लगा के देते हैं और फिर वो जनाब अली पूरी आके इसके गोट के काट जाते हैं। के इलेक्ट्रिक ने ऑपरेशन गिरफ्त जो है ना वो शुरू किया हुआ है। एड के ऊपर तो करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो, क्या उसको इम्प्लीमेंट भी करो ना, उसके ऊपर अमल भी करो ना। जिनके कुंडे उनको पकड़ो। कराची के अवाम का सबर जवाब दे गया। बिजली पानी की अदम फराहमी पर पुरानी सब्जी मंडी के करीब भी एहतजाज। पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात। यकीन दहानी के बाद एहतजाज खत्म। हसन स्क्वायर जाने वाली रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। कराची में गैस बहरान काबू से बाहर, मुख्तलिफ इलाकों में गैस नायाब हो गई। नॉर्थ कराची FB एरिया गुलिस्तान जौहर में गैस गायब। लियाड़ी मारीपुर रोड साइड एरिया भी मुतासर। घरेलू सार्फिन खाना पकाने से भी कासर। महंगाई में होटल से खाना लेकर खाने लगे। गैस की किल्लत से कमर्शियल सार्फिन भी बेहाल। गैस की कमी ने कारोबारी लागत बढ़ा दी। होटल मालिकान सिलेंडर के इस्तेमाल पर मजबूर। कराची वालों के लिए 2 वक्त की रोटी भी खाना मुहाल। शहर में आटा सस्ता ना हो सका। 2.5 नंबर आटा 110 रुपए किलो में दस्तयाब। फाइन और चक्की वाला आटा 140 रुपए किलो में फरोख्त। दुकानदारों ने गंदम की किल्लत वजह करार दे दी। डॉलर पेट्रोल महंगा, ताजरों के लिए कारोबार करना इम्तिहान बन गया। बुनियादी ज़रूरियात पूरी करें या शॉपिंग को तरजीह दें, शहरी भी परेशान। सिंध ताजर एतहाद जमील पलाचा का पेट्रोल की कीमतें वापस लेने का मुतालबा। सदर ऑल हैदरी बिजनेस ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन मोहम्मद सईद कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत और बेलगाम डॉलर ने पैदावारी लागत बढ़ा दी है। हुकूमती रविश ना बदली तो कारोबार को ताले लगाने पड़ेंगे। दहशतगर्दी की लहर, सिंध हाई कोर्ट की सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला। अदालत आलिया की सिक्योरिटी के लिए कमांडोज तैनात किए जाएंगे। अदालत की दीवारों और अतराफ का जायजा लेने का भी फैसला। चीफ जस्टिस की सरबराही में अहम इजलास। IG सिंध, महकमा दाखिला और रेंजर्स हुकाम की शिरकत। IG सिंध का कहना था कि कभी कभी सिक्योरिटी मसाइल में वसाइल की कमी आड़े आती है। हम टेक्नोलॉजी में सिक्योरिटी पर तवज्जो दे रहे हैं। डिटेल में सिक्योरिटी अरेंजमेंट यहाँ हाई कोर्ट की डिस्कस किए और डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे काम कर रही हैं उनको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। इंशाल्लाह जितना बेहतर सिक्योरिटी अरेंजमेंट यहाँ पे होगा, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारा इंस्टीट्यूशन है। हम अपने एंड पे कोशिश करते हैं कि जो भी ऐसा इदारा जो इम्पोर्टेंट है वो सिक्योरिटी को अपग्रेड करें। खातून की बदतमीजी पर सबर का दामन थामने वाले DSP की एक और वीडियो सामने आ गई। DSP इश्तियाक अराई महकमे में भी उसूल पसंद डिसिप्लिन के पाबंद निकले। ड्यूटी पर मामूर अहलकार से वर्दी पर बैजेस न होने पर बरस पड़े। अहलकार के नामुनासिब जवाब पर सरजनिश कर दी। शेख रशीद के खिलाफ कराची में एक और मुकदमा थाना सदर में दर्ज किया गया। दरख्वास्त गुजार अली अस्कर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शेख रशीद अमन अमान खराब करने और खून रेजी की साजिश कर रहा है। MQM के कराची समेत सिंध में बल्दियाती इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को सोमोटो नोटिस लेने के लिए दरख्वास्त भेज दी। नकूल कमिश्नर अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक सेल जनेवा को भी अरसाल। खालिद मकबूल के मुताबिक गैर कानूनी गैर आइनी तरीके से इंतखाबात कराए गए। 22वीं आइनी तरमीम की खुली खिलाफवर्जी की गई। आलमी कवानीन को भी नज़रअंदाज किया गया। मुतनाज़ा हल्का बंदियों से लोगों के हुकूक तलब किए गए।
ज़िमनी इंतखाबात के लिए MQM की तमाम तैयारियां मुकम्मल। MQM ने कल हंगामी जनरल वर्कर इजलास तलब कर लिया। इजलास शाम 5 बजे बहादुराबाद पार्क में होगा। ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियों, अवाम राब्ता मुहिम पर बातचीत होगी। मुतनाज़ा हल्का बंदियों, मरदमशुमारी, वोटर लिस्टों पर एहतजाज का लाहा अमल भी तय किया जाएगा। ग्रीन लाइन अपना हदफ पूरा करने में नाकाम। जदीद सहूलियात के बावजूद मुसाफिरों की अदम दिलचस्पी। एक हफ्ते बाद ही इंतजामिया ने एक कॉलर वैन को हटा दिया। 56 मुसाफिरों की गुंजाइश वाली वैन में सिर्फ 4-5 अफराद सफर कर रहे थे। इकोनॉमी क्लास की बुकिंग भी सिर्फ 40 से 50% है। इंतजामिया का ट्रेन की कामयाबी के लिए किरायों में कमी पर गौर। सर शाह सुलेमान रोड पर तजावुजात के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। हाई कोर्ट का फर्नीचर मार्केट में फौरी तजावुजात के खात्मे का हुक्म। असिस्टेंट कमिश्नर लियाकताबाद एंटी इंक्रोचमेंट दिगर को रोड क्लियर करने की हिदायत। के इलेक्ट्रिक को तजावुजात से बिजली के कनेक्शन मुनक़ता करने का हुक्म भी दे दिया। लापता शहरियों की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्तों की समाअत। वफाकी हुकूमत को लापता अफराद के मामले का जायजा लेने की हिदायत। सेक्रेटरी दाखिला से मुल्क भर के हिरासती मराकज़ की फहरिस्त तलब कर ली। इंटर बोर्ड के तहत ज़िमनी इंतखाबात का इम्तहानात का आगाज़। सुबह और शाम की शिफ्टें शामिल। इवनिंग के दोपहर 2 से शाम 5 बजे तक पर्चे होंगे। इम्तहानात 25 फरवरी तक जारी रहेंगे। साइंस, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, साइंस जनरल समेत दीगर शामिल। कराची समेत सिंध के 5 अजला में असातिज़ा की भर्तियों का अमल इल्तवा का शिकार। डेटा प्रोसेस मुकम्मल न करने पर सेक्रेटरी स्कूल तालीम गुलाम अकबर लगारी ने रिपोर्ट तलब कर ली। एडिशनल डायरेक्टर जनूबी कमल कुमार समेत 4 अफसरान से रिपोर्ट तलब। कोरंगी मेहरान टाउन में आतिशज़दगी का वाक़या। फर्नीचर के कारखाने में लगी आग बुझा दी गई। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। फायर ऑफिसर जफर खान का वोटर बोर्ड पर पानी की फराहमी में ताख़ीर का इल्ज़ाम। कहा, आग मुमकिना तौर पर शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। शोले को कंप्लीट करने के बाद तो पूलिंग के अमल को भी अब मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। एक गाड़ी की मदद से हम मज़ीद थोड़ा सा जो हीट है उसको ख़त्म करेंगे। सैलाबी सूरत हाल में कितनी रकम किस मद में खर्च की गई? महकमा बल्दियात सिंध ने तहकीकात शुरू कर दी। तमाम बल्दियाती कौंसल से तफसीलात तलब। कराची समेत दिगर शहरों के रीजनल डायरेक्टर को परफॉर्मा इरसाल, ग्रांट इन एड और ज़िला ऑक्ट्रॉय टैक्स की तफसीलात भी देनी होगी। करेंसी मार्केट में भौचाल। एक हफ्ते में अमरीकी डॉलर 13 रुपये 98 पैसे महंगा। रुपए की कदर में 5.05% की नुमाया कमी हुई। इंटरबैंक में डॉलर 276.58 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी अमरीकी डॉलर 14 रुपये महंगा। ओपन मार्केट में यूरो 9.50 रुपये महंगा होकर 296.50 रुपये का हो गया। बरतानवी पाउंड 10 रुपये बढ़कर 336 रुपये पर जा पहुंचा। अमाराती दरहम 3.20 रुपये महंगा होकर 76.20 रुपये हो गया। सऊदी रियाल 3 रुपये महंगा होकर 74 रुपये का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते में मिला जुला रुझान रहा। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 20 पॉइंट्स का मामूली इजाफा हुआ। इंडेक्स 1143 पॉइंट्स के बैंड में रहा। बुलंद सतह 40,986 और कम सतह 39,842 रही। 29 अरब रुपए मालियत के 65.39 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़कर 6,352 अरब रुपए हो गई। आर्ट्स काउंसिल में सिंधी सराय की सांझ की खूबसूरत महफिल। सदर पीपल्स पार्टी सिंध निसार खोड़ो, सूबाई वजीर सरदार शाह, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की शिरकत। जामी चांडियो, सराय की शायर आशिफ गजदार, अशोल लाल, जावेद चांडियो भी रौनक अफरोज। शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के कलाम से तकरीब का आगाज़। सूबाई वजीर सरदार शाह का अपने खिताब में कहना था कि सिंध और सराय की मोहब्बत की चादरें हैं। हमें जोड़ने वाली नदियाँ शाह लतीफ़ और ख्वाजा फरीद हैं। कैंसर के आलमी दिन पर जामा कराची और अलमिस्टर्स स्कूल की वॉक। सीव्यू पर शुरा का मरीजों से इज़हार यकजहती। स्कूलों और जामा कराची के शुरा की भी शिरकत। कराची की फ़ज़ा में आलूदगी बरकरार। शहर कायद मुल्क का आलूदा तरीन शहर बन गया।
दुनिया के आलूदा शहरों में पहले नंबर पर आ गया। आलूगी के ज़राअत की तादाद 295 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड की गई, जबकि शहर का कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री तक रहा। पारा 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। क्लिफ्टन के नूर अली क्रिकेट ग्राउंड में टेस्ट मैच, CSP बाबर और CSP शाहीन की टीमों में मुकाबला। मैच बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गया। हेड कोच खान शेर कहते हैं, ऐसे इवेंट कराने का मकसद टेस्ट मैच को फरोग देना है। बहार की आमद फूल खिलने लगे, रंग निखरने लगे। सीव्यू पार्क में गेंदा, जाफरान और नारियल की शजरकारी। नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग, खवातीन सबकी खुशी दीपनी। और बेटी बड़ी नेमत, बाग का सबसे खूबसूरत फूल। बेटी वो है जिसके साथ आप हंसते हैं, ख्वाब देखते हैं और दिल से प्यार करते हैं। अपनी बेटी अंशा को शहंशाह अफरीदी के निकाह में दिया। शाहीन अफरीदी को अपनी साहबजादी अंशा के निकाह पर खूबसूरत पैगाम। समाजी राब्ते पर दुल्हा और दुल्हन की तस्वीर शेयर। दोनों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद।